100 साल बाद दिखाया जाता है कि अब इंसान टाइटन्स को भूल चुके हैं, लेकिन आज भी दीवारों की दूसरी तरफ जाने की किसी को भी इजाजत नहीं है। दीवार के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, इन्हें 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले आता है वो तबका जो अमीर है, जो इस पूरे के पूरे शहर पर रूल करता है। दूसरे वर्ग में इंडस्ट्रियल्स रहते हैं, जहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। और तीसरे वर्ग में वो लोग रहते हैं जो खेती करते हैं। इन तीनों वर्गों के लोगों को जो अलग अलग एरियाज में रहते हैं, इन्हें खास हिदायत होती है कि ये एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जा सकती। अब जो कृषि वर्ग होता है, जो एरिया नंबर 3 में रहता है, यहीं पर हरुमा नाम का एक लड़का रहता है जो बहुत बहादुर होता है और वो टाइटन्स पर विश्वास नहीं रखता। और उसका सपना होता है कि एक दिन वो दीवार के दूसरी तरफ जाकर उस दुनिया को भी देखेगा। वो अपने दोस्तों से इस बात को शेयर करता है और एक दिन जब उसे मौका मिलता है तो वो अपने दोस्तों के साथ दीवार के पास चला जाता है। यहाँ पर हमेशा आर्मी का पहरा रहता है, इसीलिए सोल्जर्स इन सब को पकड़ लेते हैं। और इससे पहले कि वो इन सब को मारते, यहाँ पर आर्मी का कैप्टन आ जाता है जो हरुमा को पहले से जानता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम यहाँ से चले जाओ और कभी दीवार के पास मत आना। पर इससे पहले कि हरुमा अपने दोस्तों के साथ यहाँ से जाता, आसपास की जमीन थर्राने लगती है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। और जब ये दीवार के ऊपर देखते हैं तो वहां पर एक जलता हुआ टाइटन होता है जो कि दीवार से भी बहुत बड़ा होता है। इससे पहले इनमें से किसी ने कभी टाइटन नहीं देखा था और ये एक जायंट टाइटन है जो दीवार को अपने पैरों से ठोकर मारने लगता है। दीवार पर एक छेद भी हो जाता है। यहाँ पर जो कैप्टन होता है वो अपने सोल्जर से कहता है कि इस दैत्यनुमा टाइटन पर हमला करो, लेकिन यहाँ पर जितने भी हथियार होते हैं सरकार ने उन्हें चलाने से मना किया होता है। और अगले पल वो टाइटन यहाँ से हवा में गायब हो जाता है। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता। अब उस विशाल टाइटन ने दीवार पर जो छेद किया होता है, वहां से बहुत सारे टाइटन्स अंदर आ जाते हैं जो इंसानों की तरह दिखते हैं, लेकिन उनका साइज इंसानों से बहुत बड़ा होता है। आर्मी के सोल्जर समझ जाते हैं कि ये टाइटन्स अब इंसानों पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए इनके पास जो तोप होती है, उन तोप से वो टाइटन्स के ऊपर हमला करते हैं। हालांकि टाइटन्स को चोट पहुंचती है, लेकिन जल्दी ये सब के सब अपने आप ही रिकवर हो जाते हैं, यानी कि इन टाइटन्स को मारा नहीं जा सकता। और इसके बाद टाइटन्स इंसानों के ऊपर हमला कर देते हैं, वो कई लोगों को मार देते हैं। अब चारों तरफ अफरा तफरी होती है, इंसान अपने आप को बचाना चाहते हैं, इसीलिए सब के सब यहाँ पर जो बहुत बड़ा हॉल होता है उसके अंदर जाने लगते हैं। हरुमा और उसकी दोस्त भी वहां पर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हरुमा की दोस्त देखती है कि वहां पर एक बच्चा है, वो उसे बचाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि हरुमा चाहकर भी अपनी दोस्त तक नहीं पहुंच पाता और भीड़ खुद ब खुद उसे हॉल के अंदर पहुंचा देती है।